गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी? होप सो कि आप सभी होंगे जोरदार। डेप्रीसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया था और श्योर आप लोगों ने वो क्वेश्चन किया होगा। तो सबसे पहले आज हम हमारी क्लास उसी क्वेश्चन को सॉल्व करके स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर मैंने आप लोगों को दिया था 14th, चेंज ऑफ डेप्रीसिएशन मेथड, जब हम डेप्रीसिएशन का मेथड चेंज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14th, ए फर्म परचेज एन ओल्ड मशीन फॉर ₹30। इसमें हमें 2015 से 2016, 2017 और 2018 4 साल का मशीन अकाउंट बनाना है और हमने मेथड जो चेंज किया वो 2016 से चेंज कर दिया। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीज, डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीज। 1 जनवरी 15 टू बैंक। हम इसको नंबर दे देते हैं नंबर 1, एक नंबर मशीन। ठीक है, 2015 में 1 जनवरी 2015 में हमने मशीन को परचेज किया, 37,000 उसकी कॉस्ट थी और 3,000 रुपए उसके ओवरहॉलिंग में लगे जो कि मशीन की कॉस्ट में ऐड होंगे। तो ये मशीन हो गई 40,000 रुपए की। चलिए 40,000 की हमारी मशीन। फिर हमने नेक्स्ट मशीन परचेज की 1 जुलाई 2016 को। तो इस साल और कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। अभी डेप्रिसिएशन का मेथड क्या है? स्ट्रेट लाइन 10% पर एनम इस साल 2015 में। तो यहां पर हम लिखेंगे 31 दिसंबर 2015 बाय डेप्रिसिएशन, एक नंबर मशीन पे 40,000 पे 10% पूरे साल भर का, क्योंकि 1 जनवरी को परचेज किया था। तो पूरे एक साल का डेप्रिसिएशन हो गया 4,000 रुपए। और 31 दिसंबर 2015 बाय बैलेंस कैरी डाउन, मशीन नंबर 1 उसकी क्लोजिंग वैल्यू हो गई 36,000। एक साल का अकाउंट तो बड़ी शांति से कंप्लीट हो गया। करेक्ट। फिर हम आगे लेते हैं इसको 1 जनवरी 2016 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 36,000। इस साल 1 जुलाई 2016 को हमने एक और मशीन खरीदी 10,000 रुपए में, 1 जुलाई 2016 को। 1 जुलाई 2016 टू बैंक हमने एक और मशीन खरीदी, इसको हम नंबर दे देते 2। ये हमने कितने में परचेज की? ये हमने परचेज की 10,000 रुपीज में, 10,000 रुपए में परचेज की। ठीक, अब 31 दिसंबर को इस पे डेप्रिसिएशन लगेंगे, इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। और इस साल हमने डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज कर दिया। हमने स्ट्रेट लाइन मेथड से आगे WDV और डेप्रिसिएशन का परसेंटेज भी 10 की जगह हो गया 15। तो बाय डेप्रिसिएशन नंबर 1 मशीन पे, नंबर 2 मशीन पे। नंबर 1 मशीन 36,000, अब WDV पे लगाना है तो 36 पे लगाना पड़ेगा। 36,000 पर 15% डेप्रिसिएशन होता है 5,400 रुपए। और ये जो 10,000 की इस साल हमने मशीन खरीदी है, कब परचेज की? 1 जुलाई को परचेज की। तो उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे हम 6 महीने का। तो 10,000 पे 15% और 6 महीने का डेप्रिसिएशन होता है 750 रुपीज। टोटल 6150। फिर हम यहाँ लिखेंगे 31 दिसंबर 2016 बाय बैलेंस कैरी डाउन, फर्स्ट और सेकंड। 36,000 में माइनस करते हैं 5,400, उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू 30,600।
और 10,000 में से 750 माइनस करेंगे तो उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू 9250। 30,600 प्लस 9250 दोनों की टोटल 39,850। करेक्ट। अब हम इसको आगे लेते हैं 1 जनवरी 2017 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर 30,600, सेकंड नंबर 9250, दोनों की टोटल 39,850। 2017 में 1 जुलाई 2017 जो मशीन हमने परचेज की थी 1 जनवरी 2015, मतलब नंबर 1 मशीन, हमने उसको बेच दिया। कब बेचा? 1 जुलाई 2017 को। तो पहले तो उस मशीन पे 6 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, फिर उसको बेचेंगे 28,000 में। तो पहले तो डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं 6 महीने का। 1 जुलाई 2017 बाई डेप्रिसिएशन नंबर 1 मशीन पर 6 मंथ का। तो इसकी WDV कितनी है? 30,600, 30,600 मल्टीप्लाई बाय 15% और 6 मंथ का होगा 2295। फिर हमने इस मशीन को सेल कर दिया 28,000 में। तो प्रॉफिट लॉस कितना हुआ? कितने की मशीन थी? 30,600। 30,600 की मशीन थी, 2295 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाने के बाद उसकी वैल्यू 1 जुलाई 2017 को उसकी वैल्यू थी 28,305 और हमने उसको कितने में बेचा? 28,000 में। तो लॉस हो गया। 1 जुलाई 2017 बाई P&L लॉस हो गया। कितना लॉस हो गया? 305 रुपए का लॉस हो गया। ये 1 नंबर मशीन की पूरी रामायण खत्म, बेच दी। अब यहां पर हमने 2017 में एक और नई मशीन खरीदी इसी दिन, एंड द सेम डे ए नई मशीन परचेज की 25,000 की, मतलब 1 जुलाई 2017 को एक नई मशीन परचेज की। इसको हम नंबर दे देते हैं 3। कितने में परचेज की? 25,000 में परचेज की। ठीक है। 31 दिसंबर 2017 बाई डेप्रिसिएशन 2 नंबर पे और 3 नंबर पे। 2 नंबर की वैल्यू कितनी? 9250, उस पे 15% होता है 1388, राउंड फिगर कर देते हैं 1388। और एक और मशीन खरीदी हमने 3rd नंबर, 25,000 की थी, उस पे 15% और 6 महीने का। 6 महीने का क्यों? क्योंकि 1 जुलाई को परचेज की। तो उस पे 6 मंथ का डेप्रिसिएशन 1875, 1388 प्लस 1875, ये डेप्रिसिएशन हो गया 3263 और पीछे बचेगा बैलेंस बाय बैलेंस कैरिड डाउन। 2 नंबर मशीन, 3 नंबर मशीन। 2 नंबर मशीन की ओपनिंग में वैल्यू क्या थी? 1 नंबर मशीन तो खत्म हो गई। 2 नंबर मशीन की ओपनिंग वैल्यू 9250 माइनस 1388 उसका डेप्रिसिएशन 7862 उसकी वैल्यू बच गई। 3rd नंबर मशीन हमने 25,000 में खरीदी और उस पर 6 महीने का डेप्रिसिएशन 1875, तो उसकी वैल्यू हो गई 23125 और दोनों मिलाकर 30987। तो ये हो गया हमारा 2017 का अकाउंट कंप्लीट। 39,850 प्लस 25,000 64,850 और इधर की टोटल 2295 28,000 305 3263 एंड 30987 64850 64850। ओके। फिर हम करते हैं इस बैलेंस को आगे 1 जनवरी 2018 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। 2 नंबर मशीन, 3 नंबर मशीन, 7862 और 23125।
ये लास्ट ईयर है। 7862 प्लस 23125, दोनों की टोटल 30987। 4 साल के बनाने थे तो 15 बना दिया, 16 हो गया, 17 हो गया, ये 18 लास्ट ईयर है। 1 जुलाई 2018 को मशीन जो हमने 1 जुलाई 2016 को खरीदी थी, मतलब नंबर 2 मशीन, हमने उसको बेच दिया 2000 में। कब बेचा? 1 जुलाई को बेचा। तो पहले तो हम क्या करेंगे, उस पर डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे 6 महीने का, क्योंकि 6 महीने बाद बेची। कितने की उसकी ओपनिंग वैल्यू है? 7862, उस पर 15% डिवाइडेड बाई 2, 6 महीने का डेप्रीसिएशन 590 डेप्रीसिएशन हो गया। फिर हमने इस मशीन को सेल कर दिया बाय बैंक। हमने इस मशीन को 2000 रुपये में बेच दिया। देखो यहाँ लिखा हुआ है 2000 रुपये में हमने उस मशीन को बेच दिया। उसके बाद फिर इसके ऊपर प्रॉफिट लॉस। वैसे तो लॉस हो रहा है, कैसे? मशीन कितने की थी? 7862 की थी, 7862 की मशीन थी, ठीक। उस पर डेप्रीसिएशन चार्ज हो गया 590, उसकी वैल्यू थी 7272। हमने बेचा केवल 2000 रुपये में, तो 5272 का लॉस हो गया बाय P&L। लॉस 5272 का लॉस हो गया। फिर 31 दिसंबर को वो जो तीसरी नंबर मशीन है उस पर डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे। डेप्रीसिएशन अब केवल थर्ड मशीन ही बची है, उसकी वैल्यू कितनी है? 23125, उस पर 15%, 3469, और पीछे बचेगा क्लोजिंग बैलेंस। बाय बैलेंस कैरी डाउन। क्लोजिंग बैलेंस बच जाएगा 23125 माइनस 3469, 19656 का क्लोजिंग वैल्यू बच जाएगा। टोटल 30987, 590, 2000, 5272, 3469 एंड 19656, टोटल 30987। ये हमारा बन गया सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 14 का। बिल्कुल आप लोगों ने भी ऐसा ही किया होगा। ओके चलिए अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11th और 12th। ये जो दो क्वेश्चन दिए हुए हैं ये प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन के। अभी तक हमने क्या डिस्कस किया कि हम एसेट का अकाउंट बनाते हैं और हम डेप्रीसिएशन का अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। दो अकाउंट बनाते हैं, एसेट का अकाउंट और डेप्रीसिएशन का अकाउंट। एसेट अकाउंट में हम डेप्रीसिएशन कहाँ लिखते हैं? बाई साइड में, बाई डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन की अकाउंटिंग करने का एक और तरीका है और उस तरीके का नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। इसको प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन कह सकते हो या फिर इसको एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन कह सकते हो। या तो इसको नाम दे सकते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन या फिर इसको नाम दे सकते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन।
होता क्या है ये प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, मतलब ये जो है तो एक ही नाम, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। इसमें कैसे डेप्रीसिएशन की अकाउंटिंग होती है आप लोग इसको समझना। ये जब सिस्टम होता है, जब प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन का सिस्टम होता है, तो जैसे हम एक अकाउंट बनाते हैं फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, अब यहां पर 3 अकाउंट बनते हैं। एक बनता है फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, एक बनता है प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट, और एक बनता है एसेट डिस्पोजल अकाउंट अगर आपने एसेट को बेचा है तो। अब कैसे, किस तरीके से अकाउंटिंग होती है आप लोगों को मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं, ठीक है। देखिए, हम डेप्रीसिएशन एसेट्स अकाउंट में लिख देते हैं, मगर जब प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन का सिस्टम होता है तो डेप्रीसिएशन को एसेट अकाउंट में नहीं लिखते, तो फिर कहां लिखते हैं, डिस्कस करते हैं। मान लीजिए हमने एक एसेट परचेज की, उसकी कॉस्ट है 5 लाख रुपए, ठीक। ये हमने परचेज की 1 जनवरी 2025 को, परचेज डेट। इस पे डेप्रीसिएशन लगेगा 10% स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। डेप्रीसिएशन लगेगा 10% स्ट्रेट लाइन मेथड, और हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड होता है 31 दिसंबर को एवरी ईयर। अब देखो कैसे अकाउंटिंग, ये बिल्कुल आप ध्यान से समझना। जैसे हम यहां पर बनाते हैं एसेट्स का अकाउंट, एक इसमें अकाउंट बनता है प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। क्या बनता है, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। अगर प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन का सिस्टम है तो अकाउंट बनता है प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। अभी हम ये 2 अकाउंट समझते हैं, एसेट अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। हमने एसेट खरीदी 1 जनवरी 25, तो यहां लिखते हैं टू बैंक। कितने में एसेट खरीदी, 5 लाख। 25 में हमने एसेट खरीदी, और हमने इस एसेट्स का ड्यूरिंग द ईयर और कोई ट्रीटमेंट, मतलब कुछ बेचा कुछ नहीं। ओपनिंग में मतलब 1 जनवरी को खरीदी और ईयर एंड होने तक हमारे पास थी, तो ईयर एंड होने पर इस मशीन पे डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे। अभी तक हम क्या करते थे, हम अभी आप लिखना मत इसको, 31 दिसंबर 25 को यहां पर लिख देते हैं बाय डेप्रीसिएशन, ऐसे करते हैं। 5 लाख की मशीन है, 10% स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो हमने इसका डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे 50,000, ऐसे ही करते हैं। और फिर 31 दिसंबर 25 को लिखते हैं बाय बैलेंस कैरिड डाउन 4,50,000। मगर अगर आपको दे रखा है कि हम प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन का सिस्टम फॉलो करते हैं, तो ये जो डेप्रीसिएशन है ये एसेट्स अकाउंट में नहीं आता। एसेट्स अकाउंट में लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, डेप्रीसिएशन यहां पर नहीं लिखेंगे। अब तो डेप्रीसिएशन कहां लिखेंगे, डेप्रीसिएशन तो लगेगा मगर लिखेंगे कहां, हम इसको लिखेंगे यहां पर 31 दिसंबर 2025 बाय डेप्रीसिएशन यहां आएगा। कितना डेप्रीसिएशन, 50,000 का डेप्रीसिएशन को एसेट अकाउंट की जगह पर हम लिखेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट में। इसका बैलेंस आ गया 5 लाख क्लोजिंग, ये आपका ईयर एंड हो गया, यहां पर भी हम लिखेंगे 31 दिसंबर 25 टू बैलेंस कैरिड डाउन 50,000, ये भी ईयर यहां पर एंड हो गया। मतलब हमने डेप्रीसिएशन को एसेट्स अकाउंट पे चार्ज नहीं किया, हमने डेप्रीसिएशन को प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट में लिख दिया। मतलब हम क्या करते हैं, डेप्रीसिएशन को एक अलग से अकाउंट में एक्यूमुलेट करते जाते हैं, ठीक है। अगर इस साल की मैं बैलेंस शीट बनाऊं, बैलेंस शीट अगर मैं बनाता हूं 31 दिसंबर 2025 को, तो बैलेंस शीट में हम क्या लिखेंगे, फिक्स्ड एसेट्स कॉस्ट कितनी 5 लाख,
और माइनस प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। क्या लिखेंगे? प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन कितना है? 50,000। तो आउटर कॉलम में एसेट कितनी आएगी? 4,50,000। कितने की आएगी? 4,50,000। समझ गए? आनी तो ऐसे ही उतने पर ही है, मगर डेप्रीसिएशन को हमने एसेट अकाउंट में नहीं लिखा। ठीक है, अब आगे समझते हैं। और नेक्स्ट ईयर क्या होगा? 1 जनवरी 2026 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये ओपनिंग बैलेंस आ गया नेक्स्ट ईयर 5 लाख। इस साल भी हमने मान लेते हैं एसेट्स का कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं बेचा, कुछ खरीदी भी नहीं, कुछ बेची भी नहीं। तो यहां पर आएगा 31 दिसंबर 26 बाई बैलेंस कैरी डाउन 5 लाख। और यहां पर हम लिखेंगे, पहले इसको आगे लेंगे, 1 जनवरी 96 बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000 डेप्रीसिएशन आगे लिया। 31, अब इस साल का डेप्रीसिएशन लगेगा, स्ट्रेट लाइन मेथड है तो इस साल का डेप्रीसिएशन भी 50,000। तो बाई डेप्रीसिएशन इस साल का डेप्रीसिएशन, तो 50,000 लास्ट ईयर लगा था, 50,000 इस साल लगा, टोटल डेप्रीसिएशन कितना हो गया? 1 लाख। यहां लिखेंगे 31 दिसंबर 26, सॉरी ये 26 है, 26 टू बैलेंस कैरी डाउन 1 लाख रुपए। टोटल डेप्रीसिएशन हो गया 1 लाख रुपए एक्यूमुलेटेड। अगर मैं इस साल की बैलेंस शीट बनाऊं, बैलेंस शीट अगर मैं बनाता हूं 31 दिसंबर 26 की, तो कैसे बैलेंस शीट बनेगी? फिक्स्ड एसेट्स, हम इनर कॉलम में फिक्स्ड एसेट्स लिखेंगे 5 लाख और लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। इसको एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन भी कह सकते हो, इसको प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन भी कह सकते हो। अब प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन टोटल कितना हो गया? 1 लाख। और आउटर कॉलम में एसेट्स कितनी आ गई? 4 लाख। ठीक है, नेक्स्ट ईयर 27 मान लेते हमने फिर कुछ नहीं किया, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5 लाख और 31 दिसंबर 27 बाई बैलेंस कैरी डाउन 5 लाख। ठीक है, इस साल भी हमने कोई एसेट्स बेची नहीं, खरीदी नहीं, तो यहां पर आएगा 1 जनवरी 27 बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। पहले से मतलब हम लास्ट ईयर तक टोटल 1 लाख डेप्रीसिएशन चार्ज कर चुके, वो तो हो गया ओपनिंग बैलेंस। अब हमने इस साल और 50,000 का डेप्रीसिएशन चार्ज किया, बाई डेप्रीसिएशन कितना? तो इस ईयर के एंड तक टोटल हमारा डेप्रीसिएशन हो गया 1,50,000 एक्यूमुलेटेड टू बैलेंस कैरी डाउन 1,50,000। अगर मैं इस साल की बैलेंस शीट बनाता हूं तो कैसे लिखूंगा मैं? बैलेंस शीट 31 दिसंबर 27 फिक्स्ड एसेट्स 5 लाख, मतलब फिक्स्ड एसेट्स को तो कॉस्ट पे दिखाना है। फिर माइनस करेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन कितना हो गया? 1,50,000 और आउटर कॉलम एसेट्स कितनी आ गई? 3.5 लाख। समझ गए? आप इस तरह से करना है। अब मान लेते हैं 28 में, पहले तो ये बैलेंस आगे लेते हैं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5 लाख। इस साल हमने आधी एसेट बेच दी, मतलब 5 लाख की एसेट थी ना, आधी एसेट बेच दी 1,80,000 रुपीज में। कितने में बेचा? 1,80,000 में आधी एसेट बेच दी। तो यहां पर हम क्या करेंगे? इस साल 31 दिसंबर 28 आधी एसेट्स बेच दी, तो आधी एसेट्स की कॉस्ट कितनी? आधी एसेट की कॉस्ट है 2.5 लाख। 5 लाख की टोटल एसेट्स थी, आधी एसेट्स बेच दी, तो जो आधी एसेट बेची उसकी कॉस्ट क्या? 2.5 लाख। तो यहां पर हम इसको लिखेंगे बाई एसेट डिस्पोजल। कहां लिखेंगे? एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट। एक और अकाउंट बनेगा एसेट डिस्पोजल अकाउंट, वो उस साल बनेगा जिस साल हमने एसेट बेची। तो
तो जितनी कॉस्ट की एसेट बेच दी वो एसेट डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी और बाकी की एसेट्स पड़ी है। 31 दिसंबर 28 बाई बैलेंस कैरी डाउन 2.5 लाख। समझ गए? अब यहां पर कैसे करेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में? इसको आगे लेते हैं। 1 जनवरी 28 बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,50,000। अब हमने आधी एसेट बेच दी, तो आधी एसेट का जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बना हुआ था वो भी हमें इसमें से कम करना पड़ेगा। आधी एसेट बेच दी तो एसेट्स में से तो आधी कम कर दी, तो उस पे जो डेप्रिसिएशन का प्रोविजन बना हुआ था, मतलब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जो एसेट हमने बेची उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हम ट्रांसफर करेंगे यहां पर। जब बेची, मान लो 1 जनवरी को ही बेच दी, तो यहां पर हम लिखेंगे 2, ये 1 जनवरी को बेच दी मान लो 1 जनवरी 28, तो यहां पर हम लिखेंगे 1 जनवरी 28 टू एसेट डिस्पोजल। ये जो डेप्रिसिएशन का प्रोविजन बना हुआ है हमारे पास एक्यूमुलेटेड 1,50,000, ये 5 लाख की एसेट, उसमें से आधी बेच दी, तो आधा डेप्रिसिएशन का प्रोविजन यहां से ट्रांसफर हो जाएगा एसेट डिस्पोजल में। अब बची कितनी? आधी का डेप्रिसिएशन। अब जो बची है उसका इस साल का डेप्रिसिएशन, जो बच गई आधी उसका इस साल का डेप्रिसिएशन लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन आधे का कितना हुआ? 25,000, और ये आ जाएगा 31 दिसंबर 28 टू बैलेंस सीडी। मतलब जो एसेट्स हम बेच देते हैं उसका जितना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था वो ट्रांसफर हो जाता है एसेट डिस्पोजल अकाउंट पे, और जो एसेट्स हमने बेच दी उसकी कॉस्ट एसेट्स में से ट्रांसफर हो जाती है एसेट डिस्पोजल अकाउंट पे। अब ये आ गया आपका कितना? 1 लाख रुपए, क्लोजिंग बैलेंस 1 लाख। अच्छा, एक अकाउंट और बनेगा फिर इस साल, ये जिस साल हमने एसेट बेची है उस साल एक अकाउंट बनेगा जिसका नाम होगा एसेट डिस्पोजल अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनेगा? एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट। ये कैसे बनता है? हमने जो एसेट्स बेची उसकी कॉस्ट को देखो, यहां पे हमने कहां ट्रांसफर कर दिया? एसेट डिस्पोजल में। तो एसेट डिस्पोजल में क्या आएगा? 1 जनवरी 28 टू एसेट, उसकी कॉस्ट कितनी थी? 2.5 लाख। फिर हमने देखो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में क्या लिखा यहां पर? टू एसेट डिस्पोजल, तो यहां पर आएगा 1 जनवरी 2028 बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, कितना? 75,000। फिर हमने इस एसेट्स को कितने में बेचा? मान लो हमने इस एसेट्स को 1,75,000 में बेचा, तो यहां लिखेंगे बाई बैंक 1 लाख, या मान लो हमने इस एसेट को 1,60,000 में बेचा, 1,60,000 में, 160 में बेच दिया, तो अब जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो लॉस या प्रॉफिट होगा। अगर बाई साइड में आ रहा है बैलेंस तो लॉस, डेबिट साइड में आ रहा है तो प्रॉफिट। वैसे बाई साइड में आ रहा है तो 1 जनवरी 2028 बाई P&L ये लॉस हो गया, 2,50,000 माइनस 75,000 माइनस 1,60,000, 15,000 रुपए का लॉस हो गया। तो जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का सिस्टम होता है तो उसमें डेप्रिसिएशन हम एसेट अकाउंट में नहीं लिखते। अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का सिस्टम होता है तो फॉर्मेट कैसे बनता है? हम फॉर्मेट नोट कर लेते हैं। 3 अकाउंट बनते हैं। अच्छा, तीसरा अकाउंट जो एसेट डिस्पोजल अकाउंट तक उसी साल बनेगा जिस साल हमने एसेट बेची है, अदरवाइज एसेट डिस्पोजल अकाउंट नहीं बनता। तो मैं आपको तीनों के फॉर्मेट बता देता हूं। फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, फिक्स्ड एसेट अकाउंट, ये बनता है कॉस्ट पे। किस पे बनता है? कॉस्ट पे बनता है। फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट हमेशा किस पे बनेगा? कॉस्ट पे बनेगा। आप फॉर्मेट नोट कर लीजिए। सबसे पहले तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये हो गया ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस। फिर हमने अगर ड्यूरिंग द ईयर कोई एसेट खरीदी है तो टू बैंक, अगर हमने परचेज की है एसेट को तो टू बैंक। अगर हमने ड्यूरिंग द ईयर कोई एसेट बेच दी है
तो बाई एसेट्स डिस्पोजल, कॉस्ट ऑफ एसेट सोल्ड, जो एसेट बेच दी उसकी कॉस्ट, और पीछे बचेगा बाई बैलेंस कैरी डाउन। ओपनिंग बैलेंस जो खरीदी टू बैंक, जो बेच दी बाई एसेट डिस्पोजल, और पीछे बच गया बैलेंस। और ये पूरा अकाउंट किस पे बनता है? कॉस्ट पे बनता है। इसका डेप्रीसिएशन से, डब्ल्यूडीवी से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा अकाउंट बनता है प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट, या फिर इसको हम कह सकते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट, या फिर हम इसको नाम दे सकते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट। डेट पर्टिकुलर्स रुपीज, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। इसका फॉर्मेट बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये हो गया हमारा ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस। फिर इस साल जो डेप्रीसिएशन लगा बाय डेप्रीसिएशन, ये करंट ईयर का डेप्रीसिएशन, करंट ईयर डेप्रीसिएशन। फिर जो हमने एसेट बेच दी उस पर जितना एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन था, टू एसेट डिस्पोजल, टू एसेट्स डिस्पोजल, accumulated depreciation on assets sold, जो एसेट्स हमने बेची उसका accumulated depreciation, और टू बैलेंस कैरी डाउन, क्लोजिंग बैलेंस accumulated depreciation का मतलब प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन का, क्लोजिंग बैलेंस। अगर हमने कोई एसेट बेची है तो उसका भी फॉर्मेट आप लिख लीजिए। ये एसेट डिस्पोजल अकाउंट उसी साल बनेगा जिस साल हमने एसेट बेची। अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर कोई एसेट नहीं बेची तो ये अकाउंट भी नहीं बनेगा। इसमें एक एंट्री ट्रांसफर होकर आएगी फिक्स्ड एसेट से, दो एंट्री तो ट्रांसफर होकर आएगी, एक एंट्री फिक्स्ड एसेट से और एक एंट्री ट्रांसफर होकर आएगी प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन से। ये एंट्री ट्रांसफर होकर आएगी। फिर आपने एसेट को जितने में बेचा है बाई बैंक, अगर लॉस हुआ है तो बाई पी एंड एल बैलेंसिंग फिगर, अगर प्रॉफिट हुआ है तो टू पी एंड एल बैलेंसिंग फिगर। जिधर भी प्रॉफिट या लॉस आएगा वो पी एंड एल में ट्रांसफर हो जाएगा। ये तीन अकाउंट बनाने होते हैं। अच्छा, अगर एसेट नहीं बेची है ड्यूरिंग द ईयर तो फिर दो ही अकाउंट बनाने, एक तो फिक्स्ड एसेट्स का अकाउंट और एक प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। अगर एसेट बेची है तो तीन अकाउंट बनेंगे, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट और एसेट डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है, इसके दो क्वेश्चंस है, वो दोनों क्वेश्चन हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ओके,
चलिए इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें दे रखा है ऑन 1 अप्रैल 2019 शुभ्रा लिमिटेड परचेज ए मशीन फॉर ₹12 लाख का परचेज की 1 अप्रैल 2019 को। 1 अक्टूबर 2021 मतलब उसके 2.5 साल बाद ए पार्ट ऑफ मशीन परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2019 फॉर ₹80,000 वाज सोल्ड फॉर ₹45,000। उसमें से मशीन का एक पार्ट जिसकी कॉस्ट 80,000 थी हमने उसको 45,000 में बेच दिया और एक नई मशीन परचेज कर ली 158 में उसी दिन। कंपनी डेप्रिसिएशन चार्ज करती है 10% पर एनम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। आपको लेजर अकाउंट बनाने 2020 से 2022 तक। अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं करते हैं और अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करते हैं तो पहले तो हम करते हैं, अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं करते हैं तो हमें इसमें बनाना है मशीनरी अकाउंट। अभी हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं करते हैं तो क्या करेंगे, उसको हम उस सिचुएशन में हम मशीन का अकाउंट बनाते हैं जो हम पहले से करते आए थे। डेट, पर्टिकुलर्स और रुपीस। 1 अप्रैल 2019 टू बैंक हमने मशीन खरीदी 12 लाख रुपए में। 31 मार्च 2020 डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 12 लाख पे 10% 1,20,000 और 31 मार्च 2020 बाई बैलेंस कैरी डाउन 10,80,000। देन 1 अप्रैल 2020 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,80,000 करेक्ट। डेप्रिसिएशन लगाना है ईयर एंड होने पर। इस साल कोई बेचा खरीदा कुछ नहीं। 31 मार्च 2021 बाय डेप्रिसिएशन। रिटर्न डाउन वैल्यू है तो 10,80,000 का 10% 1,08,000 करेक्ट। और 31 मार्च 2021 बाई बैलेंस कैरी डाउन 10,80,000 माइनस 1,08,000 9,72,000। फर्स्ट अप्रैल 2021 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 9,72,000। इस मशीन में से कुछ पार्ट हमने बेच दिया। कब बेचा? 1 अक्टूबर 2021 को हमने बेचा मशीन का एक पार्ट, मतलब ईयर स्टार्ट होने के 6 महीने बाद। जो हमने खरीदा था 80,000 में उसको बेचा 45,000 में। तो पहले तो बेचने की कब बेचा? 1 अक्टूबर। तो यहां लिखते हैं 1 अक्टूबर 2021 बाई बैंक। कितने में सेल किया हमने उसको सेल किया 45,000 रुपये में। तो यहां लिखते हैं 45,000। अब 6 महीने का उस पर डेप्रिसिएशन भी लगेगा और उस पर प्रॉफिट लॉस भी निकालना पड़ेगा। इसकी कैलकुलेशन करते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, प्रॉफिट लॉस ऑन सेल। जो मशीन हमने बेची वो हमने 1 अप्रैल 19 को खरीदी थी। उसकी वैल्यू 1 अप्रैल 2019 हमने खरीदी थी 80,000 में। फिर उस पर डेप्रीसिएशन लगा 31 मार्च 2020 को 10%, ये हो गया 8,000। तो उसकी वैल्यू 31 मार्च 2020 को 72,000 हो गई। फिर हमने उस पर डेप्रीसिएशन चार्ज किया 31 मार्च 2020 अगेन 10%,
7200, तो 72,000 माइनस 7200, 64,800 उसकी वैल्यू हो गई 31 मार्च 2021 को। अब हमने उसको 1 अक्टूबर 2021 को बेचा। लेस डेप्रीसिएशन अप टू 1 अक्टूबर 2021, ये जो 64,800 है इस पे 10% और 6 महीने का डेप्रीसिएशन 3240, तो उसकी वैल्यू 1 अक्टूबर 2021 को उसकी वैल्यू 64,800 माइनस 3240, 61,560 उसकी वैल्यू हो गई। और 6 महीने का डेप्रीसिएशन कितना लगा 3240, तो पहले तो हम उस मशीन पे 6 महीने का डेप्रीसिएशन लगा देते बाय डेप्रीसिएशन, कितना 3240, 6 महीने का डेप्रीसिएशन लगाया। अब हमने उस मशीन को कितने में बेचा, हमने उस मशीन को बेचा 45,000 रुपये, तो इसका मतलब है लॉस हो गया। लॉस कितना हो गया 61,560 माइनस 45,000, 16,560 का लॉस हो गया। तो यहां पर हम करेंगे 1 अक्टूबर 2021 बाई P&L, हमें लॉस हुआ है 16,560। फिर इसी दिन हमने एक और नई मशीन परचेज कर ली टू बैंक, एक और नई मशीन खरीदी, कितने की, वो हमने परचेज की 1,58,000 में, 158। अब इस साल का डेप्रीसिएशन लगाना है 31 मार्च 2022 बाय डेप्रीसिएशन। अब इस साल का डेप्रीसिएशन कितना लगेगा, तो ओपनिंग में वैल्यू कितनी है 972, इसमें से एक मशीन हमने बेच दी, जो मशीन बेची उसकी वैल्यू 1 अप्रैल 2021 को कितनी थी, तो देखो यहां पर बनाते हैं वर्किंग नोट नंबर 2, डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर 2022। जो ओल्ड मशीन है, ओल्ड मशीन की वैल्यू 1 अप्रैल 2021 को 972, 972 में से जो मशीन बेची उसकी वैल्यू 1 अप्रैल 2021 को कितनी थी 64,800, 1 अप्रैल 21 को उसकी वैल्यू 64,800 थी। ये जो डेप्रीसिएशन लगा 3240 वो 6 महीने का लगा जब उसको बेचा वहां तक का, तो 1 अप्रैल 2021 को तो उसकी वैल्यू जो मशीन हमने बेच दी 64,800, उसकी वैल्यू 64,800 थी 1 अप्रैल को, तो 64,800 हटा दो और बाकी मशीन पे 10% डेप्रीसिएशन चार्ज कर दो, 972 माइनस 64,800, इस पे 10% 90720। और जो नई मशीन हमने खरीदी ड्यूरिंग द ईयर, कितने की खरीदी 1,58,000 की खरीदी, इस पे 10% और 6 मंथ का डेप्रीसिएशन, क्योंकि हमने उसको 1 अक्टूबर को खरीदा, तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च 6 महीने होते हैं। 1,58,000 पे 10% और 6 मंथ का डेप्रीसिएशन होता है 7,900, तो इस साल का डेप्रीसिएशन 90720 प्लस 7,900 98620, यहाँ पर हम डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे 98 करंट ईयर का, जो मशीन हमारे पास बच गई उस पे, और 31 मार्च 2022 बाई बैलेंस कैरी डाउन, क्लोजिंग वैल्यू 9,72,000 प्लस 1,58,000, 11,30,000, 11,30,000 में से माइनस करते हैं 45,000 माइनस 3240 माइनस 16,560 माइनस 98620, 9,66,580। ये ऐसा तब करते हैं जब प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन का सिस्टम नहीं होता है, मतलब नॉर्मल जब हम जैसा करते आए। ये बन गया आपका मशीनरी अकाउंट और उसके वर्किंग नोट्स। आप इसको पहले कंप्लीट कर लो, फिर हम करेंगे कि अगर
प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का सिस्टम होता तो कैसे हम इसकी अकाउंटिंग करते? अब अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का सिस्टम होता तो क्या होता, समझना। 3 अकाउंट बनेंगे। एक तो बनेगा फिक्स्ड एसेट्स का अकाउंट, मतलब मशीनरी का अकाउंट। हमें 3 साल का मशीनरी अकाउंट बनाना है, 3 साल का प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। तो जो एसेट डिस्पोजल अकाउंट है वो 1 साल ही बनेगा, जिस साल हमने एसेट को सेल किया। डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीज, डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीज। 1 अप्रैल 2019 हमने एसेट को परचेज किया टू बैंक। हमने एसेट को कितने में परचेज किया 1 अप्रैल 2019 को? 12 लाख रुपए में। तो यहां हम लिखेंगे 12 लाख। इस साल हमने कोई भी एसेट्स नई परचेज नहीं की इसके अलावा, और बेची भी नहीं, तो बाई बैलेंस कैरी डाउन, यहां डेप्रीसिएशन नहीं आएगा। 12 लाख। इसको आगे लेते हैं। 1 अप्रैल 2020 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 12 लाख रुपीज। इस साल भी हमने कोई एसेट्स ना सेल की है ना परचेज की है। 31 मार्च 21 बाई बैलेंस कैरिड डाउन 12 लाख। फिर उसके बाद 1 अप्रैल 21 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 12 लाख। 1 अक्टूबर 21 को हमने एक एसेट बेच दी, उसकी कॉस्ट क्या थी? 80,000, मतलब जितने में खरीदा था 80,000 उसकी कॉस्ट थी। तो बाई एसेट डिस्पोजल, एसेट डिस्पोजल 80,000। और अच्छा, फिर हमने एक और नई मशीन खरीदी टू बैंक 1 अक्टूबर को 1,58,000 और 31 मार्च 2022 बाई बैलेंस शीट जो एसेट्स खरीदी उसकी कॉस्ट डेबिट साइड में लिख दी, जो एसेट्स बेची उसकी कॉस्ट क्रेडिट साइड में लिख दी, और हमारे पास बच गया क्लोजिंग बैलेंस 13,58,000, 13,58,000, 13,58,000 माइनस 80,000, 12,78,000। दूसरा अकाउंट बनाते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीज, डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीज। 31 मार्च 2020 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 31 मार्च
2019-20 का डेप्रीसिएशन लगा बाय डेप्रीसिएशन। 2019-20 का डेप्रीसिएशन कितना है? 1,20,000। यहाँ लिखेंगे 1,20,000, 1,20,000 और 31 मार्च 20 टू बैलेंस कैरी डाउन। ये हमने एक्यूमुलेट कर लिया 1,20,000 का डेप्रीसिएशन। मशीन इसी साल खरीदी है, इसीलिए इसका प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन का कुछ भी ओपनिंग बैलेंस नहीं है। इसको आगे लेते हैं। 1 अप्रैल 2020 बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,20,000। इस साल हमने इस पे और डेप्रीसिएशन चार्ज किया 31 मार्च 2021 बाई डेप्रीसिएशन। इस साल हमने कितना डेप्रीसिएशन चार्ज किया? इस साल हमने डेप्रीसिएशन चार्ज किया 1,08,000। ये 1,08,000 इस साल का डेप्रीसिएशन इसमें ऐड होकर क्लोजिंग बैलेंस आएगा 31 मार्च 2021 टू बैलेंस कैरी डाउन 2,28,000, 2,28,000। 1 अप्रैल 2021 बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,28,000। अब इस साल हमने एक मशीन बेच दी। जो मशीन बेची उसका हमने 6 महीने का डेप्रीसिएशन चार्ज किया। कितना? 3,240। ये यहां पर आएगा, मतलब सारा डेप्रीसिएशन यहां आना है। 1 अक्टूबर 2021 बाई डेप्रीसिएशन, वो जो एसेट हम बेच रहे हैं उसका 6 महीने का डेप्रीसिएशन 3,240। और जो बची हुई मशीन है 31 मार्च 2022 उस पर हमने डेप्रीसिएशन चार्ज किया। डेप्रीसिएशन कितना? ये डेप्रीसिएशन, और ये जो बची हुई मशीन है उसका डेप्रीसिएशन 98,620, 98,620, 98,620। अच्छा, हमने जो मशीन बेच दी 1 अक्टूबर 2021 को, उस पे जितना डेप्रीसिएशन खरीदा तब से आज बेचा तब तक का जितना डेप्रीसिएशन लगा हुआ है वो हम एसेट डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। खरीदा उस एसेट्स को जब से तब से लगाकर बेचने की डेट तक जितना डेप्रीसिएशन लगा हुआ है। कैसे? देखो, हमने वर्किंग नोट बनाया। जो एसेट हमने बेची 80,000 में उसको खरीदा था, उस पे एक साल डेप्रीसिएशन लगा 8,000, एक साल उस पे डेप्रीसिएशन लगा 7,200 और बेचने की डेट तक उस पे और डेप्रीसिएशन लगा 3,240। तो टोटल वो जो मशीन बेची उस पे टोटल कितना डेप्रीसिएशन हम चार्ज कर चुके हैं? 8,000 प्लस 7,200 प्लस 3,240। टोटल हम उस पे 18,440 रुपये का डेप्रीसिएशन बेचने की डेट तक चार्ज कर चुके हैं। तो वो यहाँ आएगा 18,440 और पीछे बचेगा क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस कैरीड डाउन 2,28,000 प्लस 3,240 प्लस 98,620, टोटल 3,29,860, 329,860 माइनस 18,440, 3,11,420। और इस साल ये जो सबसे लास्ट ईयर है इसमें हमें एक अकाउंट बनाना है, एसेट डिस्पोजल अकाउंट। ये सबसे लास्ट ईयर मतलब 21-22 में ही बनेगा। जो ईयर एंडिंग 31 मार्च 22 है, हमने इस साल एक एसेट बेची है तो इस साल हमें एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनाना पड़ेगा। देखिए, आपने जब एसेट बेची तो मशीनरी अकाउंट में इस साल क्या लिखा? बाई एसेट डिस्पोजल 1 अक्टूबर को 80,000। तो यहां आएगा 1 अक्टूबर 21 टू मशीनरी, कितना आएगा? 80,000। फिर आपने प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन में लिखा टू एसेट डिस्पोजल, तो यहां आएगा बाई प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन 1 अक्टूबर 21 बाई प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन 1,8440। फिर आपने इस एसेट को कितने में बेचा? आपने इस एसेट को बेचा 45,000 में।
तो बाई बैंक 45,000 और इससे हमें क्या हो गया, लॉस हो गया। बाई P&L बैलेंसिंग फिगर 80,000 में से माइनस करेंगे 18,440 माइनस करेंगे 45,000, 16,560 का लॉस बैलेंसिंग फिगर। अच्छा, पहले भी लॉस तो इतना ही आया था, जब हमने यहाँ कैलकुलेट किया था तभी भी लॉस इतना ही आया था। ये देखिए 16,560। बस अकाउंटिंग का तरीका इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है। डेप्रीसिएशन को एसेट अकाउंट में नहीं लिखते, डेप्रीसिएशन को एक अलग से अकाउंट में आपको लिखना है, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। बाकी इसमें कुछ ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है। दो अकाउंट बनेंगे और एसेट डिस्पोजल अकाउंट उस साल में बनेगा जिस साल हमने एसेट बेची है। जैसे 2019-20 में कोई एसेट नहीं बेची, 2020-21 में एसेट नहीं बेची, तो दोनों सालों में एसेट डिस्पोजल अकाउंट नहीं बनेगा। 2021-22 में हमने एसेट को बेचा है तो 2021-22 में हमने प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट भी प्रिपेयर किया है। करेक्ट। प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन का एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, जिसका क्वेश्चन जून 23 के एग्जाम में आ चुका है। द फॉलोइंग बैलेंस अपीयर इन द बुक्स ऑफ धीरज एंटरप्राइजेस। मशीनरी का हमें ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, मशीनरी अकाउंट, मशीनरी का हमें ओपनिंग बैलेंस दे रखा है। डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीज, डेट, पर्टिकुलर्स और रुपीज। 1 अप्रैल 21, 1 अप्रैल 2021 को हमें मशीन का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है। इट इज 12 लाख, 12 लाख रुपए। 1 अक्टूबर को एक मशीन जो हमने 1 अप्रैल 2018 में 2 लाख में खरीदी थी, उसको हमने बेच दिया 1,10,000 में। खरीदी कितने में थी, मतलब उसकी कॉस्ट 2 लाख थी। तो 1 अक्टूबर 21 बाई एसेट डिस्पोजल अकाउंट, इसमें केवल 1 साल का ही अकाउंट बना दें। बाई एसेट डिस्पोजल अकाउंट, उसकी कॉस्ट कितनी थी, 2 लाख थी, उसको बेच दिया। फिर हमने इसी दिन एक और मशीन खरीदी 480 की। तो 1 अक्टूबर 21 टू बैंक हमने एक एसेट खरीदी इसी दिन 4,80,000 में। तो 31 मार्च 2022 बाई बैलेंस कैरी डाउन, उसकी क्लोजिंग वैल्यू टोटल 1680 में से 2 लाख की मशीन गई, तो क्लोजिंग वैल्यू हो गई 14,80,000। फिर हमें दूसरा अकाउंट बनाना है, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन का हमें ओपनिंग बैलेंस दे रखा है। प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन का हमें ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 1 अप्रैल 2021 बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 4,65,000। अब हमने ड्यूरिंग द ईयर, अब जो एसेट हमने बेची है उसकी डिटेल बनाते हैं। कब खरीदी थी, 1 अप्रैल 2018 को खरीदी थी। देखिए डिटेल बनाते हैं। प्रॉफिट लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, कॉस्ट 1 अप्रैल 2018 में हमने उसको खरीदा था, 2 लाख रुपए में परचेज किया था, और अब 1 अक्टूबर 2021 में बेच रहे, राइट। तो सबसे पहले डेप्रीसिएशन का मेथड क्या, 10% पर एनम WDV मेथड। तो हमने पहले तो उसके ऊपर डेप्रीसिएशन लगाया होगा 31 मार्च 2019 को। क्या रेट है,
10% WDV, तो एट द रेट 10% उस पर डेप्रीसिएशन लगाया होगा 20,000, तो ये वो हो गई 180 की। कब? 31 मार्च 19 को उसकी वैल्यू हो गई। फिर हमने डेप्रीसिएशन लगाया होगा 31 मार्च 2020 को, फिर से 10%, 180 का 10% 18,000, तो उसकी वैल्यू हो गई 31 मार्च 20 को 162। फिर हमने उस पर डेप्रीसिएशन लगाया होगा 31 मार्च 2021 एट द रेट 10%, 16,200, तो 1,62,000 माइनस 16,200, 145,800 उसकी वैल्यू हो गई। फिर हमने इसको 1 अक्टूबर को बेच दिया, तो डेप्रीसिएशन अप टू 1 अक्टूबर 2021 10% पर एनम, तो 145,800 पे 10% और 6 महीने का डेप्रीसिएशन, क्योंकि 1 अक्टूबर को बेचा तो 6 महीने का डेप्रीसिएशन लगेगा, 7290। ये वैल्यू हो गई उसकी। ये वाली जो वैल्यू थी वो थी 31 मार्च 2021, 7290। तो इसका मतलब है उसकी वैल्यू 1 अक्टूबर 2021 को 145,800 माइनस 7290, 1,38,510। और कितने में बेच रहे हैं हम? उसको बेच रहे हैं 1,10,000 में, 1,10,000 में बेच रहे, मतलब लॉस हो गया। ज़्यादा की थी, कम में बेच दी, 28,510 का लॉस हो गया। ठीक है। अच्छा, फिर डेप्रीसिएशन ऑन रिमेनिंग मशीन, रिमेनिंग मशीन पे डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करेंगे। डेप्रीसिएशन ऑन रिमेनिंग मशीन, रिमेनिंग मशीन थी कितने की? देखो WDV मेथड है डेप्रीसिएशन का यहाँ पे, तो यहां पर क्या करेंगे? मशीन, रिमेनिंग मशीन कितनी हो गई? रिमेनिंग मशीन की वैल्यू देखो, रिमेनिंग मशीन हमारी एसेट 12 लाख की कॉस्ट की थी ओपनिंग में, ये 12 लाख की कॉस्ट की थी, और ओपनिंग में एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 465 था। तो जो ओपनिंग में एसेट थी उसकी WDV क्या थी? 12 लाख की कॉस्ट की मशीनें थी, 465 उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन था, मतलब उसकी WDV थी 735, 7,35,000 की 1 अप्रैल 2021 को हमारे पास मशीनें थी WDV की। हमने उसमें से एक मशीन बेच दी, तो जो मशीन बेची उसकी WDV 31 मार्च 2021 को कितनी थी? 145,800, 145,800 की WDV वाली मशीन बेच दी। इस पे बाकी की मशीन पे पूरे साल भर का डेप्रीसिएशन लगेगा 10%। कितना होता है? 735,000 माइनस 145,800, इस पे 10%, 58,920। और जो नई मशीन हमने खरीदी उस पे डेप्रीसिएशन लगेगा 6 महीने का। नई मशीन कितने में खरीदी हमने? नई मशीन खरीदी 4,80,000, तो 4,80,000 का 10% और 6 मंथ का डेप्रीसिएशन होता है 24,000। तो टोटल डेप्रीसिएशन कितना हो गया? 58,920 प्लस 24,000, 82,920। अच्छा, तो यहां पर लिखते हैं 1 अक्टूबर 2021 जो मशीन हमने बेची उसका 6 महीने का डेप्रीसिएशन, जो मशीन हमने इस साल बेची उसका 6 महीने का डेप्रीसिएशन हुआ 7290, 7290। और फिर जो मशीनें हमारे पास रिमेनिंग है उसका टोटल डेप्रीसिएशन हमने कैलकुलेट किया 82,920, 82,920। अच्छा, जो मशीन हमने बेच दी उस पर टोटल कितना डेप्रीसिएशन लगा हुआ था उसको हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा एसेट डिस्पोजल अकाउंट में। जो मशीन बेची उस पर टोटल डेप्रीसिएशन कितना लगा जब से खरीदी तब से लगाकर? देखो, ये लगा 20,000, ये लगा 18,000, ये लगा 16,200, 16,200, और ये बेचने तक का और लग गया 7,290। तो 20,000 प्लस 18,000 प्लस 16,200 प्लस 7,290,
खरीदी तब से लगाकर आज तक उसका डेप्रीसिएशन 61490, तो यहां पर हम लिखेंगे 61490 और फिर बचेगा 31 मार्च 2022 को बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, यहाँ क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। क्रेडिट साइड की टोटल करते हैं 4,65,000, 7290 और 82,920। यहाँ की टोटल होती है 555,210, 555,210 माइनस 61490 इक्वल्स टू 4,93,720। अच्छा, एक अकाउंट और बनेगा जिसका नाम होगा एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट। इस साल हमने एसेट बेची है तो हमें एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनाना पड़ेगा। डेट, पर्टिकुलर्स, डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे एक एंट्री मशीनरी अकाउंट से, तो यहाँ लिखेंगे 1 अक्टूबर 2021 टू मशीनरी 2 लाख 2 लाख रुपए। एक एंट्री आएगी एसेट प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन से, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन 61490। हमने उस एसेट को कितने में बेचा? बाय बैंक 1,10,000 और हमें बेचने से क्या हो गया? लॉस हो गया। बाय P&L बैलेंसिंग फिगर लॉस हो गया। कितना लॉस हो गया? 2 लाख में से अगर हम माइनस करेंगे 1,10,000 और 61490 तो लॉस आ जाएगा 28,510 और ये ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं 28,510। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके, अब इस चैप्टर में एक और लास्ट पॉइंट है, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट। अगर बहुत बार अगर हमने एसेट का रीवैल्यूएशन किया, रीवैल्यूएशन का मतलब है कि जो हमारी एसेट्स है हमने उसकी वापस से वैल्यू कैलकुलेट की। बुक वैल्यू का मतलब ये होता है कि वो बुक्स में कितने की है। रीवैल्यूड का मतलब है कि हमने उसको वापस से इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन किया कि बुक्स में तो चलो ये 2 लाख की, 3 लाख की, 5 लाख की जितने की है, मगर एक्चुअली इसकी वैल्यू आज के दिन कितनी है। अब वैल्यू इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है, तो उससे क्या इफेक्ट पड़ता है डेप्रीसिएशन पे, कैसे डेप्रीसिएशन की कैलकुलेशन होती है, इसके लिए हमें एक छोटा सा यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर है
15th, सीधा क्वेश्चन ही देखते हैं। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है 15th, एक मशीन 20 लाख रुपए की है और वो डेप्रिसिएट करते हैं हम स्ट्रेट लाइन मेथड से, उसकी लाइफ 10 साल है और उसके बाद उसकी स्क्रैप वैल्यू नील है, ये गलती से लिखा हुआ है फॉर 4 ईयर्स। 20 लाख की एक एसेट है, 10 साल उसकी लाइफ हमने एक्सपेक्ट की है और इसकी स्क्रैप वैल्यू 0, तो एक साल का डेप्रिसिएशन कितना होता है 2 लाख। 20 लाख माइनस 0 डिवाइडेड बाय 10, एक साल का डेप्रिसिएशन 2 साल। एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर के एंड में हमने मशीन का रीवैल्यूएशन किया अपवर्ड, मतलब बढ़ाई वैल्यू, कितने से बढ़ाई 80,000 से। तो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ द मशीन वाज आल्सो रीअसेस्ड एज 8 ईयर। फिर एट द एंड ऑफ 4th ईयर, मतलब 4th ईयर के एंड में हमने उसकी वैल्यू को 80,000 से बढ़ाया और हमने वापस से उसकी रिमेनिंग लाइफ को रीअसेस्ड किया 8 साल। देखो 10 साल की टोटल लाइफ पहले सोची थी, 4 साल हो चुके हैं, तो रिमेनिंग लाइफ कितनी है 6 साल। फिर हमने वापस से 4th ईयर के एंड में रीअसेस किया कि अब इसकी रिमेनिंग लाइफ 6 साल नहीं है 8 साल है। तो बताओ 5th ईयर का डेप्रिसिएशन कितना होगा। समझना बहुत इजी है, देखो समझना। हमने इसको कितने में खरीदा था, कॉस्ट हमने इसको खरीदा था 20 लाख, लेस डेप्रिसिएशन 4 ईयर, 4 साल हमने कितना डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं, 20 लाख माइनस 0 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 4, 4 साल में हम उस पर 8 लाख रुपए डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं। तो 4th ईयर के एंड में उसकी वैल्यू कितनी हो गई 12 लाख, बुक वैल्यू एट दी एंड ऑफ 4th ईयर, करेक्ट। अब हम उसकी वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीज इन वैल्यू, इंक्रीज इन वैल्यू, हम उसकी वैल्यू कितनी इंक्रीज कर रहे हैं 80,000। तो अब उसकी वैल्यू कितनी हो गई 1280, अब उसकी वैल्यू 1280 है और अब उसकी रिमेनिंग लाइफ को हमने रीअसेस किया 8 साल, इसका वैल्यू नहीं दे रखी तो 0। तो अब 5th ईयर का डेप्रिसिएशन कितना होगा, डेप्रिसिएशन 5th ईयर 1280, अब उसकी वैल्यू हो गई माइनस 0 उसकी वैल्यू, और अब उसकी रिमेनिंग लाइफ हमने एस्टिमेट किया है 8 साल। तो 1280 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 8, 5th ईयर उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा 1,60,000, मतलब अब से उसका डेप्रिसिएशन एवरी ईयर 1,60,000 होगा नेक्स्ट 8 ईयर के लिए। मतलब देखा जाए तो अब उसकी लाइफ 12 साल हो गई, नहीं 4 साल तो जा चुके हैं, वैसे तो 6 साल बचे थे, बट अब हमने वापस से उसकी लाइफ रीअसेस की 8 साल, तो लाइफ देखा जाए तो 12 साल हो गई, ठीक। ओके, तो अब हम जब वापस से डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो जो वैल्यू है अब हमने कैलकुलेट की डिवाइडेड बाय अब जो हमने रिमेनिंग लाइफ एस्टिमेट की है, और अगर इसका वैल्यू दे रखी होती अब तो वो लिख लेके अब से हम 160 का डेप्रिसिएशन एवरी ईयर चार्ज करेंगे। ओके, तो ये आपका कंप्लीट हो गया, ये टॉपिक भी और ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया डेप्रिसिएशन। ज्यादा इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो WDV मेथड से मशीनरी का अकाउंट बनाना, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी 1-2 बार आ चुका है, और चेंज ऑफ मेथड के भी क्वेश्चन 1-2 बार आ चुके हैं। ओके, तो यहां पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर में। ओके, थैंक यू, टेक केयर।